दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पशुपालन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आप लोग कक्षा 12 एग्रीकल्चर में है, जी हाँ दोस्तों कक्षा 12 एग्रीकल्चर में है, या फिर दोस्तों आप बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो पर बनी रहिएगा। वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और सबसे पहले कमेंट कीजिएगा। मैं आपको वीडियो का दोस्तों जो पीडीएफ है उसे मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि दोस्तों आप अलग टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो देख लेते हैं कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन है। जी हाँ दोस्तों, जो कार्पस ल्यूटियम होता है उससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा राइट हो जाता है हमारा ऑप्शन, वो हमारा हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है वो दोस्तों कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम में पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन। जबकि जो ऑक्सीटॉसिन हार्मोन होता है वह दोस्तों दूध के उतारने में सहायता प्रदान करता है, यानी जो दोस्तों गाय होती है उनमें जो दोस्तों दूध का उतरना होता है, ठीक है, वह दोस्तों ऑक्सीटॉसिन नामक हार्मोन के प्रभाव से ही होता है। इसके बाद हमारा अगला आता है किस हार्मोन के प्रभाव से गाय दूध उतारती है। दोस्तों अभी आप सभी को मैंने बताया हूँ, ठीक है, किस हार्मोन के प्रभाव से गाय दूध उतारती है। तो दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, या ऑक्सीटॉसिन। जो दोस्तों ऑक्सीटॉसिन होता है वह दोस्तों पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में पाया जाता है। और यह दोस्तों कहाँ पर लेकर जाता है? यह दोस्तों सेरिबेलम में लेकर जाकर उसके बाद दोस्तों संदेश प्रभावित करता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों गाय का जो दूध होता है वह उतरने लगता है इस प्रकार से। अगला आता है हमारा इस प्रकार से ऋतुमयी गायों को पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ तो दोस्तों जो ऋतुमयी गायों को पहचान करने के लिए टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो जो टीजर बुल होते हैं ये दोस्तों जो होते हैं मतलब ये दोस्तों बंद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके जो शुक्राणु होते हैं वो दोस्तों नहीं निकलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से टीजर बुल के। तो इसलिए दोस्तों ऋतुमयी गायों की पहचान करने के लिए टीजर बुल का ही प्रयोग किया जाता है। अब बुल इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है चौथे नंबर पर हमारा आता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वह दोस्तों इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अगला आता है हमारा दोस्तों 5वें नंबर पर साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है। तो दोस्तों साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा मक्का है। अब दोस्तों मक्का किस लिए प्रयोग किया जाता है? क्योंकि दोस्तों जो मक्का होता है वह दोस्तों दलहनी फसल है और साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज की परिश्रम मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए दोस्तों मक्का का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है हमारा दोस्तों 6वें नंबर पर हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है। तो दोस्तों हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा बरसीम है। दोस्तों बरसीम जो है वह दोस्तों दलहनी फसल है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बोर्ड एग्जाम में दोस्तों घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम में भी। तो आप लोग मतलब ये मतलब मत सोचिएगा कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, कुछ घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं, इस प्रकार से। 7वां हमारा आता है यूथ विभाजन करते समय दुधारू पशु तथा सूखे पशु का क्या अनुपात होना चाहिए। तो दोस्तों जो यूथ विभाजन करते हैं उनमें सूखे पशु और दुधारू पशु का जो अनुपात होता है वह दोस्तों हमारा होता है 3:1 होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा दुधारू पशु होते हैं वह दोस्तों 3% होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 भाग में यानी 3 गुना होते हैं। और जो सूखे पशु होते हैं, सूखे पशु किसे बोलते हैं दोस्तों? जो मतलब है गाय दूध देना बंद कर दी है, ठीक है, यानी गाय दूध दे रही थी, ठीक है, उस समय दोस्तों उसका दूध ना लेकर, यानी कि अधिकतम दूध मतलब आप लोग दे लिए होंगे, उसके बाद उसे बंद कर देना चाहिए, तो उसे बोलते हैं सूखा पशु, ठीक है। तो उसका अनुपात दोस्तों 3:1 होना चाहिए। इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला आता है हमारा गाय में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो दोस्तों जो गायों में अस्थायी दांत होते हैं वह दोस्तों 20 पाए जाते हैं। इस प्रकार से ए ऑप्शन राइट हो जाता है हमारा 8वें का। जबकि दोस्तों अस्थायी दांतों को पाए जाते हैं वह दोस्तों अस्थायी जो होते हैं वह दोस्तों 32 दांत पाए जाते हैं। कितने? 32 दांत पाए जाते हैं। अगर जो दंत सूत्र जानना चाहते हो तो दोस्तों मैं बता दूंगा वीडियो को लास्ट में, वीडियो पर बने रहिएगा। इसके बाद हमारा अगला था 9वें नंबर पर साइलेज में शुष्क पदार्थ पाया जाता है। तो दोस्तों जो साइलेज होती है, अब साइलेज किसे बोलते हैं आप सभी लोग बोल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों साइलेज जो होता है वह दोस्तों हरा चारा होता है, जो दबा हुआ हरा चारा होता है, जिसमें शुष्क पदार्थ जो होते हैं वह दोस्तों कुछ अधिकतम हो जाते हैं, ठीक है, शुष्क पदार्थ मात्रा, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों जो साइलेज का प्रयोग किया जाता है वो साइलेज का प्रयोग दोस्तों गायों को खिलाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो शुष्क पदार्थ होता है वह दोस्तों 25 से 30% होता है, परंतु दोस्तों आप 25% लगा देंगे तो राइट हो जाएगा, ठीक है, 9वें का।
इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला आता है हमारा दोस्तों इकहरे बाड़ा पशुपालक की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है 5.5 मीटर हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है 11वें नंबर पर गौशाला में गायों को खड़ा करने के लिए लंबाई में स्थान दिया जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गौशाला में गायों को खड़ा करने के लिए जो लंबाई दिया जाता है, लंबाई का स्थान दिया जाता है, वो दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से दिया जाता है 1.6 मीटर दिया जाता है। इसके बाद 12वें नंबर पर हमारा आता है पूछ से पूछ विधि में 60 पशुओं को बांधने के लिए गौशाला की लंबाई कितना रखना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा इस प्रकार से हो जाता है बी ऑप्शन यानी 36 मीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है हमारा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोन विधि से तैयार की गई भैंस की नस्ल है। तो दोस्तों जो क्लोन विधि से भैंस की जो नस्ल तैयार की गई थी वो कौन सी नस्ल है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है गरिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वें नंबर पर हमारा था एक बकरे से एक बार में सीमन प्राप्त किया जाता है। दोस्तों 1 मिली सीमन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और जबकि जो गाय होती है उन्हें 5 मतलब कि मिली सीमन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों जो सीमेन जो होता है, जो वीर होता है, वीर को तनुकरण के लिए इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों हमारा आता है इस प्रकार से, इस प्रकार से मैं आपसी को बता दूं, जो वीर को तनुकरण करने के लिए दोस्तों आपको तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो तापमान होता है वह दोस्तों -196 डिग्री होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा 60 से प्राप्त सीमेन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों जो 60 से जो सीमेन प्राप्त किया जाता है यानी जो वीर प्राप्त किया जाता है उसका जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन 6.8। यदि दोस्तों भैंस है, ठीक है, भैंसा है, तो भी दोस्तों उसका जो सीमेन का पीएच मान रहेगा वो भी उतना ही रहेगा, और दोस्तों 60 तो भी उसका पीएच मान दोस्तों 6.8 ही रहेगा। अगला आता है हमारा दूध निकालते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने समय तक होता है। तो दोस्तों 5 से 7 मिनट तक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा अगला आता है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो दोस्तों जो विटामिन बी है वह वसा में घुलनशील नहीं है। अगला हमारा आता है दोस्तों 19वें नंबर पर हमारा आता है 100 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितना उपापचय जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो 100 ग्राम प्रोटीन होती है उनमें दोस्तों उसके ऑक्सीकरण से उपापचय जल कितना प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है सी ऑप्शन 40 ग्राम होता है। इसके बाद हमारा अगला आता है बधिया करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो दोस्तों बधिया करने की सबसे उपयुक्त विधि दोस्तों कौन सी है, वो दोस्तों हमारा है बजीटो कैस्ट्रेट विधि, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है सिंगरोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो दोस्तों कास्टिक छड़ द्वारा दोस्तों सबसे बेस्ट विधि है। इसमें दोस्तों KOH का प्रयोग किया जाता है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा भी गया है, सिंगरोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो दोस्तों कास्टिक छड़ यानी KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विधि है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों विद्युत दोहन का जो प्रयोग किया जाता है विद्युत विधि में दोस्तों 524 डिग्री का सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है, इसमें छड़ लिया जाता है और छड़ में दोस्तों आपको सिंग पर लगा दिया जाता है जब तक बस सुनहरे बाल नज़दीक ना दिखाई दे। ठीक है, तब तक मतलब लगाया जाता है, यानी 5 मिनट तक दोस्तों कम से कम 5 से 10 सेकंड तक लगभग है दोस्तों आपको प्रयोग किया जाता है विद्युत विधि में, इस प्रकार से। अगला हमारा आता है संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को केवल शरीर अच्छा हेतु दी जाती है। तो दोस्तों वह कौन सी कहलाती है, वह हमारी कहलाती है संतुलित आहार कहलाती है। ठीक है, जीवन निर्वाह राशन कहलाती है, इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाता है हमारा 22 का। इस प्रकार से हमारा अगला आता है हमारा दोस्तों इस प्रकार से एक संकर नस्ल की गाय जिसका भार 450 किलोग्राम है उसके लिए शुष्क पदार्थ दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाता है सी ऑप्शन यानी 11.125 किलोग्राम। मैं आपसे को बता दूँ, जो भैंस होती है, ठीक है, जो संकर नस्ल की गाय होती है उनके 100 किलोग्राम भार पर दोस्तों उन्हें 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। तो इस प्रकार से काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।